अगर आप अगले ही साल से पूरे जीवन भर के लिए 1 लाख रुपए या उससे भी ज़्यादा की एक फ़िक्स्ड इनकम कमाना चाहते हैं और वो भी पूरे 100% गारंटी के साथ बिना किसी रिस्क के, तो ऐसे में आज की इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के एक ऐसे एन्युटी प्लान के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें कि आप एक बार में एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करके पूरे जीवन भर के लिए अगले ही साल से 1 लाख रुपए या उससे भी ज़्यादा की जो फिक्स्ड इनकम है वो कमा सकते हैं। अब ये जो पूरा एन्युटी प्लान है LIC का, ये ऊपर से तो बहुत अच्छा लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी मैंने अभी तक करी दी है इसकी, लेकिन क्या ये एक्चुअली में उतना ज़्यादा अच्छा है? क्या मार्केट में इससे कोई बेहतर ऑप्शन उपलब्ध नहीं है? तो इस तरह की जो कई सारी इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप बस इस वीडियो में अंत तक बने रहें। आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल साबित होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम है रजनीश झा और आप देख रहे हैं आपका चैनल मनी उपाय, एक कदम उम्मीदी की ओर। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले LIC के उस एन्युटी प्लान का नाम जान लेते हैं जिसको आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम LIC के जिस एन्युटी प्लान को डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है जीवन अक्षय और उसका जो प्लान नंबर है वो है 857। ये जो LIC का जीवन अक्षय एन्युटी प्लान है ये एक तरह का इमीडिएट एन्युटी प्लान है। मतलब कि इसमें ये होगा कि अगर आप आज की डेट में इसमें एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं और अगर आप चाहें तो आपका जो एक फिक्स्ड इनकम है वो जस्ट अगले महीने से ही स्टार्ट हो सकता है। तो ये जो फिक्स्ड इनकम आपको मिलती है ये अगर आप चाहें तो अगले महीने से भी ले सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया। फिर उसके बाद आप इसे चाहें तो हर 3 महीने में भी ले सकते हैं एक बार, यानी कि क्वार्टरली बेसिस पे भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद आप इसे अगर चाहें तो हर 6 महीने में भी एक बार ले सकते हैं, यानी कि सेमी एनुअली बेसिस पे भी आप ले सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसे एनुअली बेसिस पे भी ले सकते हैं, मतलब कि साल में इकट्ठे एक बार ले लिया। अब देखिए, अगर आप साल में इकट्ठे एक बार लेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा इसके अंदर में, और जैसे जैसे ये टाइम पीरियड कम होता चला जाएगा आपका जो वो इनकम है वो थोड़ा थोड़ा करके कम होता चला जाता है। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा ज़्यादा कमाना चाहते हैं तो आप एनुअली बेसिस वाला जो ऑप्शन है इसमें वो चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद में ये जो LIC का एन्युटी प्लान है इसमें पेंशन के लिए आपको टोटल A से लेकर के J तक 10 ऑप्शंस दिए जाते हैं। आप इन 10 में से जिस किसी भी ऑप्शन का चुनाव करेंगे उसी के हिसाब से आपको पूरे लाइफ टाइम जो है वो पेंशन यानी कि फिक्स्ड इनकम जो है वो आपको मिलती रहेगी। अब देखिए, यहाँ पे ना कहने के लिए 10 ऑप्शन ज़रूर है, लेकिन अगर आप मेरी माने तो आपके काम का ना यहाँ पे सिर्फ 4 ही है। एक है आपका ऑप्शन नंबर A, दूसरा है आपका ऑप्शन नंबर F, और तीसरा और चौथा है आपका ऑप्शन नंबर I और J। यही 4 ऑप्शन आपके काम के हैं। बाकी के ऑप्शन जो है ना वो बस वो ऐसे ही डाल दिए, मुझे नहीं लगता कि वो किसी के यूज़ में आएंगे। अच्छा, अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इस बात को एक छोटे से एग्जाम्पल की मदद से भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक व्यक्ति हैं जिनकी उम्र इस वक्त 45 वर्ष के आसपास की है और वो शादीशुदा हैं, और उनकी जो पत्नी है उनकी एज इस टाइम पे कुछ 42 वर्ष के आसपास की है। ठीक है, और वो ये वाला जो एन्युटी प्लान है LIC का इसको परचेज़ करते हैं और उनका जो सम एश्योर्ड है वो है 15 लाख का। मतलब वो एक बार में 15 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में अगर हम ऑप्शन A से लेकर के J तक का सारा पेंशन का जो हिसाब किताब है अगर हम उसको देखें तो ऑप्शन नंबर A में उन्हें कुछ 1,08,975 रुपये के आसपास का कुछ एक अमाउंट मिलेगा। ये कोई एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है। मैंने जो जिस ऐप का इस्तेमाल करके कैलकुलेट किया है तो मैं आपको उसी के हिसाब से खाली बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद में अगर वो ऑप्शन नंबर B का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर भी 1,08,000 के आसपास ही है। C में भी वही है, थोड़ा बहुत 100-200 का फ़र्क है सब में। D के अंदर में 1,07,000 के आसपास है। E के अंदर में जो पेंशन मिलेगा उनको वो 1,06,000 के आसपास है। F में 94,000 के आसपास है। G में 82,000 के आसपास है। H के अंदर में 1,04,000 के आसपास है। I के अंदर 1,01,000 के आसपास है और J में 93,000 के आसपास का है। तो इसके अंदर मैं ये कह रहा था कि ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर F, ऑप्शन नंबर I और ऑप्शन नंबर J ही आपके काम के हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा था, इस बात को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये जो ऑप्शन नंबर A है ये उन लोगों के लिए दी बेस्ट है जो किसी के लिए कुछ छोड़ के नहीं जाना चाहते, या फिर जिनकी फैमिली कंडीशन बहुत अच्छी है, मतलब उनके जो बच्चे हैं वो अच्छे से कमा रहे हैं, कोई ऐसी खास प्रॉब्लम नहीं है, वो अपना सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। तो उन लोगों के लिए ऑप्शन नंबर A एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि इसमें उनको ज़्यादा पेंशन भी मिल जाएगा और कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये एक रिहा है। उसके बाद में जो मैं दूसरा ऑप्शन कह रहा था कि जो आपके फ़ायदे के लिए हो सकता है वो है ऑप्शन नंबर F। ऑप्शन नंबर F में क्या है
कि इसके अंदर में क्या होगा, जैसे ए वाला हिसाब किताब तो है ही इसमें कि जब तक व्यक्ति जीवित है तब तक उनको पूरे जीवन के लिए पेंशन तो मिलेगा ही, मतलब एक फिक्स इनकम मिलेगी। लेकिन इसके साथ ही साथ जब उनकी मृत्यु हो जाएगी तो जो भी उनके लीगल नॉमिनी होंगे उनको भी एक लमसम अमाउंट जो है वो मिल जाएगा। जैसे इन्होंने इसमें 15 लाख का अगर परचेज़ किया है प्लान, तो उनके लीगल नॉमिनी को 15 लाख रुपये मिल जाएंगे इसके अंदर, तो ये इसमें रहेगा। तो ये उन लोगों के लिए है जो कुछ छोड़ के जाना चाहते हैं, जिनके ऊपर मान लो कोई डिपेंडेंट है इस तरीके का, जो परिवार की उतनी अच्छी कंडीशन नहीं है, तो वो चाहते हैं कि जब मेरी मृत्यु हो तो उसके बाद जो है मेरे परिवार को भी थोड़ा बहुत कुछ मिल जाए, तो ये उन लोगों के लिए। इसके बाद आता है ऑप्शन नंबर आई और ऑप्शन नंबर जे। ये उन लोगों के लिए है जो इस पॉलिसी को जॉइंटली बेसिस पे परचेज़ करना चाहते हैं। जॉइंटली बेसिस का मतलब है कि 2 लोग इकट्ठे मिलके इसको परचेज़ करेंगे। अब ये जो 2 लोग हैं ना, इनका जो रिश्ता है वो कुछ इस प्रकार से है कि या तो वो पति पत्नी हो सकते हैं, या वो आप दादा या दादी में से कोई हो सकता है, इसके अलावा पोता पोती हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो, मतलब इस तरह का अगर कोई रिश्ता है तो ये लोग आपस में मिलके मतलब इस पॉलिसी को परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, 2 ही लोग होंगे, उससे ज़्यादा की संख्या नहीं हो सकती। तो इस टाइप में क्या सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, ख़ास तौर से अगर मैं पति पत्नी की बात करूँ तो उनके लिए ये होगा कि जब तक हस्बैंड जीवित है, इनकी जो पति जीवित हैं, तब तक उनको तो मिलेगा ही पेंशन। फिर उनकी मृत्यु के बाद उनकी जो वाइफ है, वो जब तक जीवित रहेंगी तब तक उनको भी मिलता रहेगा वही सेम अमाउंट का पेंशन, ठीक है, इस ऑप्शन नंबर आई के अंदर में। और जब दोनों की मृत्यु हो जाएगी तब जा करके ये प्लान जो है ख़त्म हो जाएगा और किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। और ये जो आखिरी वाला जे है, इसमें बस एक और फीचर ऐड हो जाता है, वो क्या कि पति, मतलब जिन 2 लोगों ने ख़रीदा है तो उनको तो मिलेगा ही, जब तक उनमें से कोई भी एक जीवित है तब तक उनको तो पूरे लाइफ टाइम पेंशन मिलता ही रहेगा। जब दोनों की मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद में उनका जो लीगल नॉमिनी होगा तो उसे भी एक लमसम अमाउंट मिल जाएगा। जैसे 15 लाख का खरीदा है तो 15 लाख रुपए उनके लीगल नॉमिनी को भी मिल जाएंगे। तो मेरी नज़र में ना ये जो ऑप्शन ए है, एफ है, आई और जे है, यही आपके काम के हैं। बाकी के ऑप्शन दे तो रखे हैं लेकिन एक्चुअली में मुझे उसका कोई खास यूज़ लगता नहीं। बाकी सभी ऑप्शंस की जो जानकारी है वो आपके स्क्रीन पे इस वक्त आप देख ही रहे होंगे, तो आप आराम से इस वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद में ये जो एन्युटी प्लान है, इसे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीक़ों से ख़रीद सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन ख़रीदेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा आपको जो इनकम है वो थोड़े ज़्यादा पैसे कमाने का मतलब मौका मिल जाएगा। और अगर आप इसे ऑफलाइन यानी कि एजेंट्स वगैरह के थ्रू खरीदते हैं तो थोड़ा सा कम मिलेगा आपको जो भी कंफर्टेबल लगता है उस तरीके से आप इसे खरीद सकते हैं। फिर इसके बाद में अगर आप थोड़े ज़्यादा अमाउंट की ये प्लान जो है इसको अगर आप परचेज़ करते हैं तो आपको थोड़ा और ज़्यादा जो इनकम है वो कमाने का मौका मिलेगा। और जितना कम अमाउंट का आप इसे परचेज़ करेंगे तो आपका जो अमाउंट है वो थोड़ा और कम हो जाएगा। इसके बाद में अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो वो तो आपने थंबनेल में भी पढ़ ही लिया होगा कि मिनिमम एज सिर्फ 25 साल की ही है इसकी, और मैक्सिमम एज की अगर हम बात करें तो 85 ईयर्स की है वैसे। और ऑप्शन नंबर जो इसमें जो एफ़ का है, इसमें 100 ईयर्स का दे रखा है, बट वो किसी काम का नहीं है। तो जनरली आपको 85 ईयर का इसमें मैक्सिमम एज जो है वो देखने को मिलेगा। इसके बाद में अगर हम बात करें कि भाई कम से कम आपको कितना पैसा इसमें इन्वेस्ट करना है, तो देखिए अगर आपकी जो एज है वो अगर आपको 25 से लेकर के 29 के बीच में है, यानी कि 25 से 29 के बीच में है, तो आपको कम से कम 10 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और अगर उससे ज़्यादा है तो फिर ये जो अमाउंट है मिनिमम इन्वेस्टमेंट का, ये 1 लाख रुपए पे आ जाता है। लेकिन मैं आपको कभी भी ये एडवाइस नहीं करूँगा कि आप 1 लाख रुपए ही इसमें डालें, उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। फिर इसके बाद अगर हम बात करें सरेंडर फैसिलिटी और लोन फैसिलिटी के बारे में, तो ये दोनों ही फैसिलिटी आपको इस एन्युटी प्लान में मिल जाती है। लेकिन दिक्कत ये है कि आपको सभी ऑप्शंस में ये नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर एफ़ और ऑप्शन नंबर जे में ही ये दोनों फैसिलिटीज़ जो है वो देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर आप किसी और ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो आपको सरेंडर और लोन की जो सुविधा है वो इसमें नहीं मिलेगी। अब अगर आप ऑप्शन एफ़ और जे का चुनाव करते हैं और आप इसे सरेंडर करना चाहते हैं या आप इसके बेसिस पे लोन लेना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। और ऐसा आपको करने की जो परमिशन है वो मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट करने के 3 महीने के अंदर 3 महीने के बाद से मिल जाती है। तो 3 महीने के बाद सरेंडर और लोन ये दोनों ही फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। फिर इसके बाद अगर हम बात करें टैक्सेशन की, तो जैसे आपकी कोई नॉर्मल इनकम टैक्स होती है वैसे ये भी टैक्स होगी। लेकिन मैं हमेशा की तरह ही यही कहूँगा कि टैक्स देना है कि नहीं देना ये किस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी टोटल एनुअल इनकम कितनी है। 5 लाख तक अगर आपका सब कुछ मिला के आता है तो कोई टैक्स देने की ज़रूरत पड़ती नहीं है आजकल के टाइम में। फिर इसके बाद में
30 डे का आपको फ्री लुक पीरियड भी मिल जाता है। तो आप इसे समझिए कि अगर आपको पसंद नहीं आता खरीदने के तो 30 दिन के अंदर अंदर आप इसे वापस कर सकते हैं। तो इस प्लान से रिलेटेड ये कुछ मेन बातें थी जो आप सभी के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस प्लान को तो अब हमने काफ़ी अच्छे से समझ लिया है, इसे डिस्कस कर लिया है। कुछ डाउट वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। अब आते हैं ज़रा मेन मुद्दे पे कि भाई अभी तक हमने इसकी तारीफ़ तो बहुत सुन ली, मतलब मेरे मुंह से आपने काफ़ी तारीफ़ें सुन ली इसकी, लेकिन क्या ये एक्चुअली में उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है जितना कि ये दिख रहा है? क्या आपको इसे परचेज़ करना चाहिए? क्या आपको इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? तो देखिए वैसे ना प्लान तो ठीक ही ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है मार्केट में, मतलब जिस तरीके के एन्युटी प्लान है उसके हिसाब से अच्छा ही है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, प्लान के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि अगर किसी की एज कम है, ठीक है ना, तो उन लोगों को इससे दूर रहना है। देखिए कहने के लिए 25 साल बोल दिया गया है मिनिमम एज, लेकिन अगर आप मेरी माने तो कम एज के लोगों को इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी एज कम है ना तो आपके पास अभी बहुत सारे और भी अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मौजूद हैं जिनमें अपना पैसा आप इन्वेस्ट करके अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं। अगर आपको स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में नहीं भी डालना है तो भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपके पास पोस्ट ऑफिस की स्कीमें हैं, आपके पास बैंकों का जो फिक्स डिपॉजिट है उसका ऑप्शन है, क्योंकि देखिए बैंकों के फिक्स डिपॉजिट में अगर आपको 6-6.5% भी मिलेगा और उसमें अगर आप क्यूमुलेटिव वाला ले लेते हैं ना तो आपको अच्छा खासा मिलता है। हाँ, अगर आप रेगुलर इंटरेस्ट लेंगे तो फिर बेकार हो जाएगा, लेकिन अगर आप क्यूमुलेटिव वाला लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में भी बहुत सारे, आप गोल्ड परचेज़ कर सकते हैं या फिर ये जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड आता है आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आरबीआई के भी बॉन्ड्स निकलते रहते हैं तो आप वो भी परचेज़ कर सकते हैं। तो आपके पास बथेड़े ऑप्शन हैं इस टाइम पे। और सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त आप यंग हैं तो आपका दिमाग भी चलता रहेगा, उसको कब रिन्यू करवाना है, कब पैसा मैच्योर होगा, कब कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, तो ये सारी चीज़ें आप आराम से मैनेज कर सकते हैं। तो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, एक सिचुएशन में हो सकता है, जैसे मान लो कि आपके पास एक छोटी सी ही सही लेकिन प्रॉपर्टी है, मतलब अपना घर है जिसमें आप रह रहे हैं, आपके पास गाड़ी है, आपने थोड़ा बहुत पैसा गोल्ड में भी लगा रखा है, थोड़ा बहुत पैसा एफडी में भी है, आपका स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में दोनों में से किसी एक में आपने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। जब ये सारी चीज़ें हैं ना आपके पास, फिर आप सोच रहे हैं कि यार चलो इसमें भी कर लेते हैं पैसा, तो आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तब ठीक है, क्योंकि आपका पैसा मतलब जितना, मतलब वो कहते हैं ना इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो जितना ज़्यादा डाइवर्स होता है उतना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि आपकी कौन सी इन्वेस्टमेंट कब किस टाइम पे काम आएगी ये तो नहीं जानते हम। तो उस सिचुएशन में आप कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है ना तो फिर आपके पास करने के लिए भी बहुत कुछ है, तो फिर आप इसे इग्नोर करिए, ये आपके लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी है, जो ज़्यादा एज ग्रुप के लोग हैं। जैसे अब ज़्यादा से मेरा मतलब ये है कि जिनकी एज कम से कम 45 वर्ष की है। मैंने एग्जांपल में भी एक 45 ईयर के आदमी का ही एग्जांपल आपको दिया है, तो कम से कम 45 है, इनकी 45-50 जो है ना, इसके लिए मैं एक बहुत ही आइडियल एज मानता हूँ। इस एज ग्रुप में अगर आप पहुँच गए हैं तो आप आराम से इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही एक अच्छा एन्युटी प्लान है, ठीक ठाक सा रिटर्न दे रहा है। अगर आपने ऑप्शन ए चुन लिया तो आपको हर साल 7% के आसपास का, तो एक तरीके से जो आप एक समझ लीजिए कि आप ब्याज है वो आपको मिल ही रहा है इस पर। तो और ये 7% आपको पूरे लाइफ टाइम मिलेगा। तो कल को एफडी का इंटरेस्ट कम भी हो गया तो आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके लिए 7% फिक्स हो जाएगा। और अगर आपने मान लो जो आखिरी ऑप्शन था जे वाला, आई या जे, उसमें भी 91 के आसपास तो मिल ही रहा था, तो 6% तो फिर भी मिल रहा है आपको, तो एक ठीक ठाक सा है। क्योंकि देखिए जब आपकी एज ज़्यादा होती है तो इस तरह के जो इनकम्स होते हैं ना, यही आपका एक्चुअली में सहारा होता है। क्योंकि इस टाइम पर ज़्यादातर जो लोग होते हैं उनका दिमाग उतना काम नहीं करता कि पैसा यहाँ से निकालो यहाँ पे डाल दो, वहाँ से निकालो और यहाँ पे डाल दो। तो जनरली लोगों का उतना दिमाग काम नहीं करता है। तो इसमें मेरा यही मानना है कि भाई आप एक ऐसी जगह पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिए जहाँ पर आपको रिन्यूअल वगैरह की कोई झंझट ना हो। एक बार डाल दिया, आप जीवन भर आएगा पैसा। इसको आप अपनी रेंटल इनकम से भी कंपेयर कर सकते हैं। देखिए अगर आप कहीं घर खरीदेंगे और उसे किराए पे लगाएंगे, उससे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि किराए पे तो हमेशा लगेगा नहीं, और जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का रेंट होता है वो बहुत कम होता है, लाइक 4-5% कमाने में भी पसीने छूट जाएंगे आपके। तो जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ होती है उसमें कोई रेंटल इनकम नहीं आती है। हाँ, बस उसका एक फ़ायदा होता है कि उसमें प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती रहती है, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं कि आप उसको बेच के पैसा कमाएंगे, तो उस एज में आदमी नहीं बेचना प्रेफर करता। तो एक रेंटल वैल्यू मतलब इनकम से ज़्यादा बेहतर चीज़ है, क्योंकि आपको पता है कि अब 6% तो मेरे को मिलेगा और पूरे लाइफ टाइम के लिए मिलेगा, हर एक महीने में मिलेगा। जबकि अगर रेजिडेंशियल कोई प्रॉपर्टी है तो ज़रूरी नहीं कि आपके साल के 12 महीने रेंट पर ही लगा रहे, तो उसमें ये प्रॉब्लम है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो रेंटल इनकम से ज़्यादा बेहतर चीज़ है। हाँ, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है कोई, उसका रेंट थोड़ा ज़्यादा आता है, लेकिन रेजिडेंशियल का तो कुछ आता नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आपके लिए दी बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ब्रांड भी बहुत अच्छा है, LIC है।
अभी भी गवर्नमेंट का बहुत अच्छा खासा स्टेक है, थोड़ा बहुत ही बिका है अभी स्टॉक मार्केट में। और गवर्नमेंट कभी भी आप मान के चलिए कि 50% से ज़्यादा का जो स्टेक है ना वो हमेशा ही अपने पास रखेगी, वो इससे कम अपना कभी भी नहीं करेगी, क्योंकि LIC एक प्रॉफिटेबल मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है। कोई क्यों मतलब अपने एक प्रॉफिट को गंवाना चाहेगा हाथ से, है ना। तो वो गवर्नमेंट के पास ही हमेशा रहेगी। तो आपको एक अच्छे ब्रांड का एक अच्छा सा प्लान मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से जो ज़्यादा एज ग्रुप के लोग हैं उनके लिए एक बढ़िया ऑप्शन है। बाकी तो देखिए आपका पैसा है, आपको जो करना है उसके साथ आपको कर सकते हैं। मेरा काम था बस आपको थोड़ा सा बता देना। चलिए जी, तो बस इस वीडियो में अब इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जितने ज़्यादा लोगों के साथ हो सके इसे शेयर भी करें। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन पूरा खाली पड़ा हुआ है, दिल खोल के कहिए, दिल खोल के पूछिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके भी ज़रूर रख लें, और सब्सक्राइब करते टाइम जो नोटिफिकेशन बेल वाला बटन होता है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दें। तो आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।